बाबले ने पकड़ी गीदड़ की कान, न छोड़ा जाए और न ही पकड़े रखा जाए। ईरान ने आखिरकार वही गलती दोहरा दी जो श्रीलंका ने दोहराया। चीनी विदेश मंत्री जब ईरान पहुंचे तो एक ऐसा तहलका मचाया जो दुनिया को हैरान कर रही है, खासकर बाइडेन को। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर रूस क्यों नहीं चाहता है कि भारत बीच में आए? तो सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश में 5 मौतें हो गई और पीएम मोदी के खिलाफ बहुत ही घटिया प्रदर्शन हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कौन थे इसके पीछे? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल भ्रमण पर निकले हैं चीनी विदेश मंत्री। दरअसल जब से यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए हैं चीन के ऊपर, तब से ही अपने साथियों को एक साथ करने निकले हैं। पहले चरण में खुद रूस के विदेश मंत्री पहुंचे, दूसरे चरण में वांग यी चीनी विदेश मंत्री पहुंच गए तुर्की। हालांकि तुर्की में उन्हें उइगर मुसलमानों का विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन तुर्की और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त खट्टे चल रहे हैं, ये सोचकर तुर्की को मिलाने पहुंचे। वहां से निकलने के बाद पहुंच गए ईरान और ईरान में बड़ा झटका दे दिया। दरअसल ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बहुत पहले से ये बात चल रही है कि ईरान और चीन 25 साल के लिए किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं और 400 मिलियन का निवेश करने वाला है चीन। लेकिन ये खबर वहाँ के राष्ट्रपति ने भुगतान नहीं करी थी। उन्होंने यही कहा था कि ये सब कुछ अभी बहुत ही अर्ली फेज पर है, बहुत शुरुआती चरण में है, ऐसा कुछ अभी प्लान नहीं हुआ है और ऐसा जब भी होगा तो हम पहले अपनी जनता को बताएंगे। पर अब ये खबर आ रही है कि इसी दौरे के दौरान ईरान और चीन ने वो डील साइन कर ली है। 25 साल के लिए ये डील साइन करके अब चीन को ईरान ने मौका दे दिया है कि वह उसके देश में निवेश करे और BRI के तहत प्रोजेक्ट्स को बनाए, जिसका सीधा सीधा असर भारत के चाबहार पोर्ट पर भी पड़ेगा। अब भारत को भी तैयार हो जाना चाहिए कि चाबहार पोर्ट पर प्रभाव पड़ने से हो सकता है कि यह प्रोजेक्ट भारत के हाथ से निकल जाए। पर इसमें कहीं ईरान का भी भला होने वाला नहीं है। जिस तरीके से श्रीलंका का हाल हुआ, पाकिस्तान का हाल हुआ, अब ये दोनों देश कहीं के नहीं रह गए हैं और चीन की कर्ज नीति में फंसकर आखिरकार चीन के गाल में समा जाएंगे। वैसी ही गति कुछ अब ईरान की भी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अफगानिस्तान तालिबान मामले से। अफगानिस्तान तालिबान मामले में पहले भी ये खबर आई थी कि रूस नहीं चाहता है कि भारत उसमें शामिल हो। फिर बाद में रूस के राजदूत जो कि भारत में पदस्थापित हैं, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। रूस मानता है कि अफगान की शांति में भारत का बहुत बड़ा हाथ है और ऐसे में भारत को इस शांति वार्ता में होनी चाहिए। लेकिन जब रूस ने हाल ही में आयोजित करा मॉस्को शांति वार्ता सम्मेलन, इसमें अमेरिका भी पहुंचा, चीन भी पहुंचा, पाकिस्तान भी पहुंचा, मतलब कि इनके प्रतिनिधियों ने इसको ज्वाइन करा, लेकिन भारत को न्योता नहीं दिया गया। इसके मायने यही लगाए जा रहे हैं कि रूस भी नहीं चाहता है कि भारत इसमें शामिल हो। हालांकि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए तो उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर भारत को आप इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, भारत को आप ये कहते हैं कि यह वैसा देश है जो कि हर समय अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा और अफगानिस्तान के लोगों को इस बात को समझना चाहिए, तो फिर आपने हाल ही में जो मॉस्को का शांति वार्ता हुआ उसमें भारत को क्यों नहीं बुलाया? द हिंदू में छपे इस इंटरव्यू को आप देख सकते हैं, जहां पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने ये कहा कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि हमने उसमें भारत को नहीं बुलाया, लेकिन अब हमने बाकी सारे सहयोगी देशों को ये साफ कर दिया है कि कोई भी शांति वार्ता होगी तो वो भारत के बगैर नहीं होगी और हमने इसे बहुत सीरियस होकर अपने सारे सदस्यों को बता दिया है ताकि अगली बार ऐसी गलती न हो। हालांकि भारत ने भी अब स्वीकार कर लिया है UN वाले शांति वार्ता में, जो कि बाइडेन की तरफ से रखा गया है और भारत को इसमें न्योता भी दिया गया है उसमें शामिल होने के लिए। पर अब बात ये उठती है कि आखिर रूस, जिसके भारत के साथ इतने अच्छे संबंध है, क्यों नहीं चाहता है? तो दरअसल आपको बता दें, इसके पीछे भी एक पुराना इतिहास है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने की सोवियत संघ ने बहुत कोशिश करी थी और अब रूस के पास भी वो मौका है। 1 मई को अमेरिका वहाँ से हटना चाहता है और रूस ये चाहता है कि अमेरिका के हटते ही रूस अपनी सेना की तैनाती वहाँ पे कर दे। ऐसा उसने पहले भी कई जगहों पर किया है। अफगानिस्तान हो गया
है ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया या फिर श्रीलंका हो गया। इन देशों का वजूद अब सचमुच बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। इन देशों की हालत ऐसी है कि ये खुद में ही कट के लड़के मर रहे हैं और इनके पास दरअसल खनिज पदार्थों का अकूत भंडार है, लेकिन इन्होंने कभी इसका इस्तेमाल अपने देश के विकास के लिए नहीं करा, चाहे कारण कुछ भी रहे हो। आपसी फूट, आपसी लड़ाई और दूसरों से द्वेष रखना, इन सब की वजह से ये सारे देश धीरे धीरे गर्त में जा रहे हैं। ऐसे में अब रूस हो या अमेरिका हो या चीन हो, ये सारे ये चाह रहे हैं कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए। रूस को ये पता है कि अमेरिका अफगानिस्तान का बागडोर भारत के हाथ में देना चाहता है, लेकिन अगर भारत ने अपनी सेना वहाँ तैनात कर दी अमेरिकी सेना के बदले में, तो रूस के लिए एक धर्म संकट खड़ा हो जाएगा और रूस कभी नहीं चाहेगा कि सीधे सीधे भारत जैसे दोस्त से भिड़े। यही वजह है कि रूस नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत पड़े। कहीं न कहीं ये खबर सच्ची थी कि रूस नहीं चाहता है कि यूएन वाले शांति वार्ता में भी भारत की एंट्री हो। हालांकि इस क्षेत्र में भारत आगे क्या करता है यह तो समय ही बताएगा, पर फिलहाल यूएन के शांति समझौते के लिए भारत राजी भी हो गया है जाने को। पर इतना भी तय है कि भारत अपने सैनिकों को नहीं भेजेगा। भारत की पद्धति में ये चीजें साफ दिखती है कि भारत अपने सैनिकों की तैनाती दूसरे देशों में नहीं करना चाहता है। फिर भी ये जियोपॉलिटिक्स है, आने वाला वक्त ही बताएगा क्या सही है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में मचा हुआ है बड़ा बवाल, और ये बवाल ऐसा मचा हुआ है जैसा हमने देखा था दिल्ली की हिंसा के वक्त। पत्थर वाले गैंग यहाँ भी देखने को मिले, सड़कों पर पत्थर बिखरे मिले। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी के आने पर बड़ा विरोध दिखला रहे थे और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस वालों ने इन पर प्रहार करा तो इस सब में 5 लोगों की मौत हो गई। अब बात ये हो रही है कि इन सब के पीछे है कौन? तो इन सब के पीछे माना जा रहा है हिफाजते इस्लाम, इस नाम का संगठन है, जो संगठन कथित तौर पर पाकिस्तान से ISI से पैसे लेता है। और इसका मानना ये है कि 1971 में पाकिस्तान ने जो कुछ भी बुरा किया, इतने 3 लाख लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को मार डाला, उन सारी चीजों को भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि भारत हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। अब इनके द्वारा भड़काया गया प्रदर्शन कई शहरों में इतना हिंसक हो गया कि फेसबुक को भी अपने बांग्लादेश में सर्वर को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके जरिए बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जाने लगी। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश में ये कुछ ही ऐसे तत्व हैं जो कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह जमींदोज करना चाह रहे हैं। हालांकि ये जो संगठन है ये 1971 में ही बना है और इनको ऐसा लगता है जैसे कि भारत में मुसलमानों को दोयम दर्जा दिया गया है, जबकि जो CAA लागू हुआ है उसका भारतीय मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। पर इस तरह के एलिमेंट अपने देश में भी हैं जो कि गलत जानकारियां फैलाकर लोगों को ये मौका देते हैं कि वो अफवाहों का बाजार गर्म करे। बांग्लादेश में जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो समझते हैं कि तरक्की पाकिस्तान वाले रास्ते में चलने से नहीं है, वो इन संगठनों के खिलाफ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश भारत का साथी लंबे समय तक रह पाएगा या ये भी पाकिस्तान की तरह भारत को धोखा देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।